नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवन जोशी और आप देख रहे हैं बीजे एजुकेशन। तो आज हम बताने वाले हैं आपको अलंकार के बारे में। अलंकार बिना परिभाषा, बिना लिखे और बिना रट्टा मारे यदि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप अलंकार को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हम एक आसान सी ट्रिक आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आपको कोई भी परिभाषा नहीं लिखनी, कोई कुछ भी लिखना नहीं है और ना ही आपने कोई भी रट्टा मारना है। तो अभी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार होता क्या है? अलंकार दोस्तों जो है अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। जो अलम शब्द है उसका अर्थ होता है क्या? आभूषण। अब आप कहेंगे आभूषण तो स्त्रियां भी पहनती हैं, महिलाएं भी पहनती हैं। तो यहाँ पे बता दें तो वो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको ही हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम अलंकार के भेदों के बारे में। तो कई लोग बोलेंगे अलंकार के 3 भेद भी होते हैं। अगर यदि क्वेश्चन में पूछा जाए अलंकार के मुख्यतः शब्द आ जाए जहाँ पे कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः अलंकार के 2 भेद होते हैं। आपका क्लियर हो जाएगा। पहला अर्थालंकार और दूसरा शब्दालंकार। क्लियर हो गया? अलंकार किसे कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। इसको ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक हो गया? अर्थालंकार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अर्थालंकार में सबसे पहला आ जाता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं हम इसको जानेंगे। आगे देख लीजिए। ये जब पंक्ति में योजक, जो ये डैश देख रहे हो जिसको हम डैश बोलते हैं, जिसमें योजक आए वह शब्द में सा सी से सरिस आए, जो शब्द होगा उसके बाद क्या आएगा? योजक चिन्ह के बाद सा सी से सरिस शब्द आता है, तो सीधे हम लगा देंगे उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ देखिए योजक चिन्ह आया है, उसके बाद सा आया है, तो आपने कुछ भी नहीं सोचना, सीधे उपमा अलंकार लगा देना है। देखिए कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कोमल है। देखो कमल के आगे योजक चिन्ह है, फिर सा आया है, इसमें सीधे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक दूसरा रूप है जिसमें योजक चिन्ह आए लेकिन उसके आगे सा सी से सरिस न आए, तो क्या होगा? देखिए आगे देखिए। रूपक अलंकार की बात करते हैं हम, जहाँ पे रूपक अलंकार, तो इसमें क्या है? देखो जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा सी से न आए, जो हमने अभी इसमें उपमा में बताया था ना, क्या बताया था? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आता है और उसके बाद सा सी से आए तो क्या होता है? उपमा होता है। और केवल योजक चिन्ह आए उसके बाद सा सी से न आए तो सीधे रूपक हो जाएगा। देखिए यहाँ मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हो। देखो चंद के बाद योजक चिन्ह लगा है, उसके बाद सा सी से नहीं है, कोई अन्य शब्द है, तो सीधे आ जाएगा हमारा रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई। देख लीजिए चरण कमल, इसमें योजक चिन्ह लगा है और सीधे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो उपमा में क्या था? सा से सरिस आ रहा था योजक के बाद, और रूपक में क्या आ रहा है? योजक चिन्ह के बाद कुछ अन्य शब्द आ रहा है, न कि सा सी से आ रहा है। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थालंकार का एक भाग है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होगा? यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। सीधे रूप में आप समझ लीजिए, जहाँ पर मनहु मानो जनहु जानो शब्द आ जाता है, वहाँ पे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। सीधे उदाहरण में ले चलते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो मनु जनु मनहु मानो कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे तो ज्यों आ गया। देखो ज्यों त्यों ऐसे शब्द जहाँ पे आएंगे आप सीधे समझ लेना कि वहाँ पे क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखो नेत्र मानो कमल हैं।
नेत्र, मानो शब्द आ गया ना, मानो, यहाँ पे मनहु मानो ये सारे शब्द आ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। क्लियर हो गया। जहाँ पर क्या होता है, जिस पंक्ति में मनु, जनु, मनहु, मानो, जानो ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे सीधे उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सीधे इसमें क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा कौन कौन से अलंकार किस प्रकार से हमको चयन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। नाम से ही आप समझ रहे होंगे अतिशयोक्ति, जहाँ पर क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जब किसी बात का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर, क्या है कि कुछ चीज़ है वह उतनी काबिल नहीं है लेकिन उसको इतना बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होती है। चलो सीधे हम अब बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। क्या बोल रहे हैं, बड़ी सी खाई थी, ठीक है, राणा ने यहाँ की सोची थी, तब तक चेतक क्या हो गया था, उस पार पहुँच गया था उतनी बड़ी खाई को लांघकर। तो क्या गया, बड़ा चढ़ा के बोला गया है। ऐसे कई शब्द हैं, जैसे मान लो एक बिल था, बिल में से हाथी के समान बड़ा चूहा निकला। क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति हो रहे हैं, चूहे की बात कर रहे हैं लेकिन हाथी के समान बड़ा बोल रहे हैं। क्या हो रहा है, बड़ा चढ़ा के जहाँ पे बोला जाता है वहाँ पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। सीधे शब्दों में हम समझ लेंगे, जहाँ पर प्रकृति को मनुष्य से तुलना की जाती है, मनुष्य के समान उसकी भावनाओं की मनुष्य के हाथ तुलना की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, मानवीकरण होता है। उदाहरण देख के समझ लेते हैं सीधे। फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, फूल हंसे, क्या फूल हंसते हैं और कलियां मुस्कुराती हैं क्या, नहीं ना। हंसता कौन है, मनुष्य हंसता है, मनुष्य मुस्कुराता है। तो देखो मनुष्य की फूल की तुलना किससे की है, मनुष्य के हंसने से, और कलियों का भी मुस्कुराने से कहा गया है। तो यहाँ पे सीधे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ इसमें और क्या होता है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपने कमेंट करना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, इसमें कौन सा अलंकार होगा आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है शब्दालंकार। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। इन तीनों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें पैसा आपका नहीं लगने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है क्या, अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण आपका क्या होगा, बार बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सीधे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। देखो यहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चौ वर्ण की हो रही है। ये देखो, चारु में चौ, चंद्र में चौ, चंचल में चौ, चौ, देखो चौ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो सीधे क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। ये देखो यहाँ पे मौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधे यदि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला है
यमक अलंकार, जिसमें क्या होता है एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो। ठीक है, एक शब्द बार बार आएगा और उसके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, अर्थ अनेक होंगे, तो क्या हो जाएगा उसमें यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है और इसका अर्थ क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आपने ये तो बहुत बार सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, ज्या खाए बोराए नर या पाए बोराए। यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया है और इसका दोनों ही बार क्या है, अर्थ अलग अलग है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम आ जाता है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष किसको बोला जाता है, आप सबसे पहले ये समझ लो। श्लेष बोला जाता है चिपकने वाले को, जो इसमें चिपका होता है ना, जो चिपकने, जो हम ग्लू बोलते हैं, गम बोलते हैं, उसी को श्लेष कहा जाता है। चिपकाओ, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों। एक शब्द आए लेकिन उसका क्या हो, अर्थ अनेक हों। देखिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक ही वर्ड है लेकिन इसमें क्या, इसके अर्थ अनेक आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आपने कुछ भी रटना नहीं है। देखो कितनी आसान तरीके से, ये सरल ट्रिक के हिसाब से हमने आपको ये अलंकारों के बारे में बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे कंटेंट आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। थैंक यू।